जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज है 27 नवंबर यानी कि रविवार। अभी लगभग सुबह के 10 बज गए हैं और खाना पीना हमारा हो गया। आज संडे था तो मैंने खाना थोड़ा सा जल्दी बना लिया था, क्योंकि आज सुबह नाश्ता नहीं बनाया था, बस खाना ही बना लिया मैंने आज थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि मुझे करना था ये चूल्हा ठीक। कई दिन हो गए थे, इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी हट गई है। वैसे तो मैं अभी इसको लीप लेती हूँ पीली मिट्टी से, पर अभी ये थोड़ा थोड़ा फूट गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसको ठीक करके छोड़ देती हूँ। इसीलिए मैंने आज खाना थोड़ा सा जल्दी बना लिया। आज खाने में कुछ स्पेशल भी नहीं बनाया था, नहीं तो संडे को मैं कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर बनाती हूँ बच्चों के लिए। और अभी इतनी ज़्यादा सर्दी तो होती नहीं है। सर्दियों में तो चूल्हा हम ठीक करके छोड़ते हैं, चूल्हे पर मिट्टी लगाते हैं, तो 2-3 दिन के लिए छोड़ना पड़ता है। अभी सुबह से हम तो ठंड होती है और दोपहर को तो बड़ी तेज़ की धूप निकलती है। और संडे को वैसे किसी किसी दिन हम कुछ स्पेशल बनाते हैं तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। आज मैंने मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपटा लिया था। बस वही बात है कि हम ये सोच लेते हैं, संडे होता है तो ज़्यादातर सुबह उठते हैं तब ये सोच लेते हैं कि चलो आज तो संडे है, भागम भाग नहीं होना पड़ेगा, तो हम उसी हिसाब से चलते हैं, तो हमारा पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते। और आज मैं सुबह उठकर ही लग गई थी मेरा काम निपटाने में, क्योंकि कई दिन से काम मेरा कुछ ऐसा चल रहा है कि निपट ही नहीं रहा है। पूरा दिन कुछ ना कुछ काम अलग निकल आता है, आज यहाँ जाना, आज वहाँ जाना, यही सब चल रहा है। और इसी वजह से घर भी कुछ दिन से बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, काम मेरा निपट ही नहीं रहा था कोई भी। कई काम मेरे बीच में अधूरे पड़े हुए हैं। तो अभी मैंने चूल्हे की साफ़ सफाई कर ली थी अच्छी तरह से, और अभी इन दोनों बहन भाई का नहाना धोना चल रहा है। और अभी मैंने चूल्हे की साफ़ सफाई भी कर ली है। अभी चूल्हे पर गोबर और मिट्टी लगा लेते हैं। वैसे अंदर की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा जल जाती है, और वो मिट्टी निकाल कर हम इसके ऊपर नई मिट्टी लगाते हैं। तब तो हम मिट्टी में मिक्स करते हैं तूड़ी, भूसा बोलते हैं, कहीं कहीं हमारे यहाँ तूड़ी बोलते हैं। और ऐसे ही मिट्टी के ऊपर मिट्टी लगाते हैं ना, तब हम गोबर और मिट्टी मिक्स करके लगाते थे। तो आज मैंने अंदर से और बाहर से चारों तरफ चूल्हे की मिट्टी लगा दी, क्योंकि कई दिन हो गए थे अभी पीली मिट्टी से ही लीप लेती थी मैं चूल्हे को, तो थोड़ा सा बाहर से भी ऐसा ही हो गया था। गोबर और मिट्टी से एक बार लीप देते हैं तो थोड़ी सी मजबूती हो जाती है, फिर चूल्हा इतनी जल्दी से फूटता नहीं है। और सर्दियों में चूल्हे का काम भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। गर्मियों में तो हम चूल्हे पर खाना कम ही बनाते हैं, सर्दियों में तो चूल्हा जलता ही रहता है। तो अभी लगभग शाम के 4 बज गए हैं, और आज बस मेरा काम निपटाने के बाद फिर मैं चली गई थी। आज रितिका के सूट सिलवाने के लिए देकर आई हूँ 1-2, और अकेली ये जाती नहीं है, मुझे इसके साथ जाना पड़ता है। नहीं तो सुबह मुझे मशीन चलानी थी, ये बच्चों की ड्रेस वगैरह सुबह धो कर रखती तो शाम तक सूख जाती। और अभी तो मुझे कपड़े धोते धोते अंधेरा हो जाएगा, कपड़े भी धोने हैं और बाकी का काम भी निपटाना है। तो अभी लगभग शाम के 5:30 बज गए हैं, और मैं मेरी रसोई में आ गई हूँ। चूल्हा मैंने जला लिया है, सूख गया था, वो चूल्हा भी जलाऊंगी और ये चूल्हा भी। इस पर तो मैं अभी ये सरसों रख देती हूँ। आज मैं सरसों की भुजी बनाने वाली हूँ, और सरसों की भुजी हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाते हैं। आज पहली बार बनाऊँगी मैं इस बार की सर्दियों की। रात को भुजी खाते हैं हम और सुबह परांठे बनाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही सरसों कट की है, ये देखिए। और भुजी के जो हम पराठे बनाते हैं ना, सरसों की भुजी के जो पराठे होते हैं खाने में बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो बस उस चूल्हे पर मैं दूध गर्म रखूँगी, और इस पर अभी ये सरसों रख देते हैं उबलने के लिए। आजकल मेरा काम कुछ ऐसा ही चल रहा है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। पूरा दिन निकल जाता है, कुछ काम भी नहीं हो पाता है और टाइम भी नहीं मिलता मुझे बिल्कुल भी। तो बस अभी काम पर लग जाते हैं, क्योंकि कपड़े भी धुलने हैं, काफ़ी काम बाकी है मेरा। तो अभी सरसों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, 2-3 बार धोई थी, क्योंकि सरसों के भी पत्ते कुछ ऐसे ही होते हैं मूली के जैसे, तो थोड़ी सी ज़्यादा ही धुलनी पड़ती है। वैसे तो हरा साग हम कोई भी बनाते हैं तो ज़्यादा ही धुलना पड़ता है। जो हम दुकान वगैरह से सब्ज़ी लेकर आते हैं वो तो 1 बार या 2 बार धो लेते हैं तो काम चल जाता है, और खेत की जो सब्ज़ी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही धुलनी पड़ती है। तो अभी सरसों को मैंने धोकर डेगची में डाल दिया है, और अंदाज से ऐसे ही 2 गिलास पानी डाल दिया है। अभी इसको उबाल लेते हैं। कौन लगाने आवे है रितिका? अरे तो नहर भी कोई वहां जो नहर में पड़ोगी सेब ठोकूंगी। और काड़ा नहर भी कोई नहीं से तेरा मार गया देखे। लते जान की मशीन घुमाए एक बार है। लड़की गाड़ी चला रही थी तो उठा हां बोले हमें तो डैनी काका के आगो में तो आराम से बैठा था, ठेकर तो रहा है।
वितरा के मार गई। या पुरानी साइकिल मम्मी, हम्म इस पर मेरा हाथ जो मेरा है वो साइकिल बढ़िया है, वहां पे आता है स्कूटर की जान। तो बढ़िया तने स्कूटरी वाली वाह होगी कि मैं स्कूटरी चलाऊं। उनका धक्का धक्का लागे हमारी स्कूटरी वाली शांतिया ये उठा तो है ये साइकिल सुत के रितिका तेरे पे या साइकिल को नहीं घुमाई जाती कोई बात से किया। मोड़ ले इस नाटक है देख पाया तो रोका है साइकिल ने भी। पापा की कहीं नहीं। तो अभी सब्जी की सारी तैयारी मेरी हो गई है। सबसे पहले मैंने 1 कड़छी तेल गरम किया था और फिर 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। अभी मैंने 2-3 प्याज कट की थी वो डाल दी है और सरसों को मैंने उबालकर अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। सरसों को निचोड़ने में ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हम कम निचोड़ते हैं तो सरसों हमारी कड़वी बनती है, अच्छी तरह से निचोड़नी पड़ती है। और वो मैंने वीडियो बनाई हुई थी पर मेरी गलती की वजह से वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई। तो अभी मैंने मसाले भी तैयार कर लिए हैं। 3 टमाटर और लहसुन मैंने मिक्सी में पीस लिए थे और बाकी के जो हर रोज़ हम सिंपल मसाले सब्जी में डालते हैं, हल्दी धनिया लाल मिर्च नमक, वही मसाले डाले हैं। तो मसाले और टमाटर डालकर मैंने अभी पकने के लिए रख दिए हैं और मैं लगभग 7-8 मिनट के लिए पकाऊंगी क्योंकि सरसों तो हमारी पहले ही उबल कर तैयार हो गई है, बस मसाले तैयार करने हैं। तो ये देखिए मसाले मेरे अच्छी तरह से पक गए हैं, तेल ऊपर आ गया था। तो अभी इसमें हम सरसों डाल देते हैं और ये सरसों की भुजी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और इसके पराठे तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं हमेशा सरसों की भुजी थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि सुबह हमारे यहाँ सरसों के पराठे ज़रूर बनते हैं। तो अभी ये देखिए सरसों और मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके 4-5 मिनट के लिए और पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाते हैं। और स्पेशली हम ये सरसों की भुजी के पराठे बनाते हैं या आलू के ये पराठे बनाते हैं वो दही के साथ ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैं लगभग सुबह ही पराठे बनाती हूँ, रात को तो बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि रात को तो दही वगैरह हम खाते नहीं हैं, सुबह ही खाते हैं। तो अभी भुजिया हमारी बनकर हो गई थी तैयार। कढ़ाई को मैंने नीचे उतार दिया है और आटा भी गूँथ कर रख लिया था। तो अभी रोटियां बना लेते हैं और भुजी के साथ खाने में मैं सिंपल गेहूं की रोटियां ही बनाने वाली हूँ, बाजरे की रोटियां नहीं बनाऊंगी। बाजरे की रोटियां तो वैसे कढ़ी दाल और आलन का साग के साथ ही खाने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, या फिर ये लगा लीजिए कि जो तरी की सब्जी होती है उसके साथ ही खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। सूखी सब्जी के साथ तो कम ही खाई जाती हैं। और सर्दियों में तो हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां ही खानी चाहिए। और अभी तो खेत में इतनी ज़्यादा सब्जियां हो गई हैं, बथुआ डाखल और चने का साग मूली ये सारी सब्जियां तैयार हो जाती हैं। तो फिर खेत की सब्जी चलती रहती हैं, दुकान की सब्जी तो बहुत कम आती है। वैसे सर्दियों में दुकान में भी काफ़ी सब्जी आने लगती हैं, गर्मियों में बड़ी प्रॉब्लम रहती है सब्जी वगैरह की। तो अभी खाना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, सिंपल सी सरसों की भुजी है और साथ में खाने के लिए नोनी घी लगी हुई गेहूं की रोटियां है। तो थाली हमारी हो गई है तैयार, एकदम सादा सिंपल देसी स्टाइल थाली लगाई है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ रोटियां। तो अभी खाना वाना हमारा हो गया था और रितिका तो खाना खाकर सो गई है, ईशांत नहीं सोया है आज अभी तक क्योंकि इसका स्कूल का काम नहीं हुआ था। तो अभी इसका थोड़ा सा स्कूल का काम करवा देती हूँ, बाकी का काम मेरा बाद में निपटाऊंगी। आज इसको थोड़े से वर्ड मीनिंग वगैरह याद करने थे तो बस वही याद करवाए हैं। याद करने का काम ये खुद से नहीं कर पाता है, इसको बैठकर याद करवाने पड़ते हैं। तो अभी इसका स्कूल का काम हो गया है और अभी ये सामान वगैरह उठाकर यही रखेगा यहाँ से और मैं जाऊँगी अभी मशीन में से कपड़े निकाल कर कपड़े निचोड़ने के लिए। और पहले जो कपड़े डाले थे मैंने वो भी मशीन में से निकाल कर बाल्टी में रख रखे हैं, सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं क्योंकि 4 बजे के बाद इतना टाइम नहीं होता कि कपड़े वगैरह भी धो लें और फिर खाना भी बना लें। तो बस कपड़े मैंने सारे इकट्ठे कर लिए थे, सारा काम निपटा कर बाद में ही निचोड़ कर सुखाऊंगी। तो अभी ये सारा सामान यहाँ से उठा देते हैं और उसके बाद फिर मैं बर्तन धोऊंगी और फिर कपड़े निचोड़ कर सुखाऊंगी। और इसकी हमेशा से आदत है, मैं इसको कोई भी सामान घर पर लेकर जाने के लिए बोलती हूँ ना उठाकर यहाँ रसोई में से और अंदर की रसोई में रख कर आना होता है तो ये सारा सामान एक बार में ही उठाकर लेकर जाने की कोशिश करता है। ये नहीं कि 2 बार चक्कर लगा लें, नहीं, हमेशा से इसको एक बार में ही सारा सामान लेकर जाना होता है। तो अभी बस मैंने इसको एक डब्बा दिया है और बाकी का घी वगैरह यहीं पर उठा कर रख दिया है। तो ये सामान तो उठा कर रखने के लिए मैंने इसको बोल दिया है और अभी मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। ठंड भी अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा हो गई है।
और बैठ जाते हैं तो उसके बाद तो फिर बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगती है। तो अभी बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं और अभी ये कपड़े और निचोड़ कर सुखा देती हूँ। अभी वैसे तो कई दिन से मेरी रूटीन हो गई थी, दोपहर को कपड़े धो लेती थी मैं। आज मुझे रात को कपड़े धोकर सुखाने पड़ेंगे। और ये बच्चों की ड्रेस वगैरह ये तो मशीन में सुखा कर फिर अंदर डालकर छोड़ दूँगी, सुबह तक सूख जाएंगे। नहीं तो बच्चों के कपड़े तो ये मुझे सुबह ही धोकर सुखाने थे, पर आज मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। किसी किसी दिन हमें ये लगता है ना कि काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया। सुबह तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो आज सारा काम निपट गया है, आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। और उसके बाद फिर काम एकदम से इतना ज़्यादा हो गया, मैं चली गई और उसके बाद फिर शाम का काम स्टार्ट हो गया। तो ये मेरा काम जो रह गया था वो रह ही गया। तो अभी लगभग 9:30 बज गए हैं और काम मेरा आज निपटा नहीं है अभी तक। और ये देखिए शांत, आज इसको भी नींद नहीं आ रही। फोन में कौन बढ़ना, आराम से देख स्माइल करते हुए, हाँ हल्की हल्की स्माइल। आज इसको नींद नहीं आ रही है और ये बैठा था चूल्हे के पास, तो फिर मैं भी बैठ गई कुछ देर के लिए। नहीं तो मेरा एक तो काम बाकी था अभी, मैं तो सोच रही थी कि काम निपटा लेती हूँ। उठानी हवाई जहाज उड़ान का टाइम को नहीं, सुबह स्कूल में जाना से खड़े होके सोच। चल 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 बेटा, मैं भी चलूंगी तो भीतर, मेरा काम निपट गया डका। तो दूध जमाना है मन तो आर बस रते ठाकत रहनी है, वो भरना पड़ेगा है। मन भी जाडा हो तो नहीं जाडा हो, चलना की खड़े हो तो चलो सुन, खड़े हो ले। गल गल आया मैं, मेरे गल गल क्या है, पहले तू उठ। आज इसको नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या बात है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।